झनक के सपने के बारे में जैसे अनिरुद्ध को पता चलती है तो घर वालों से झगड़ा कर करके ये कैसे भी उन सबको मना लेता है कि ये अब झनक को कुछ उल्टा सीधा ना बोले। लेकिन घर में जो तमाशा क्रिएट होती है ना और झनक की जो डांस कंपटीशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट भी करती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाती है। क्योंकि जब झनक के सामने दोस्त सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि अपनी पहचान छिपाते हुए अगर उसे इस डांस कंपटीशन में भाग लेकर के जीतना है तो इसे कोशिश बहुत ज्यादा करनी होगी। हालांकि गुरु जो सीक्रेट सर्विस को देता है कि देखो तुम्हें अकेले भी समझाऊंगा कि कैसे डांस करना है, कैसे जीतना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो जीतने वाले नहीं है। उनके अंदर वो शक्ति बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को डोमिनेट कर सकते, वो जीत सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर ही मुझे देखने को मिलता है। ये लक्षण सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है और तुम ही डिजर्व करती हो जीतना भी। अब तुम्हें अपने मॉम को सपने को पूरा करना है, तुम्हें अपने डैड को खोजना है, तुम्हें अगर खुद को और ज्यादा बड़ा बनाना है तो भाग लेकर के जीतना ही होगा। वो पूरी तरीके से फोकस करता है जीतने पे। ये सबके सामने आती है तो वहां पे बस ये सबके सामने मजाक बनाता है कि देखो देखो ये तो डांस कर रही है, ये कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये जीतेगी नहीं। सबके सामने डीमोटिवेट करने का बस नाटक करता है। झनक को ये पता होता है कि हाँ सर मेरी जानबूझ करके बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बेहतरीन डांस करते हैं, वो और ज्यादा खुद के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है कि अगर इसे जीतना है, अपने सपने को पूरा करना है, क्योंकि ये तो हमेशा से अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहते थे ना, जो डांसर का था। लेकिन अनिरुद्ध ने फोर्सफुली उसे मॉडलिंग के करियर में ढकेला था। लेकिन यहाँ पे वो अनिरुद्ध की बातों को भूल करके सिर्फ गुरु जी की बातों को याद करती है। लेकिन वही गुरु लोग जो सपोजिशन में देखो बवाल तो वहां पे भी क्रिएट होता है घर में। घर वाले के सोचते हैं कि अगर जो रस्में बची हुई है अर्चित वापिस आ चुकी है तो क्यों ना हम उन रस्मों को करके डायरेक्ट अर्शी को इस घर में ही लेकर आ जाए। तो अनिरुद्ध यहाँ पे साबा करके बता देता है कि ये शादी का जो मजाक आप लोग मना करके रखती है ना, ये अब दोबारा नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए ये शादी। अब जो थी जो हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं होगा, कोई सिंदूर उंदूर नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे ना इस बात बोलने के पीछे भी एक रीजन होता है। ये चाहता है कि बस ऐसे अर्शी के साथ में रहे, शादी वादी ना करे, ताकि कल को अर्शी उठ करके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। ठीक है, तो इसके अंदर डर होता है क्योंकि ये जानता है ये तो भाई झनक से प्यार करता है और झनक कभी नहीं रह नहीं सकता। तो ये बस कैसे भी करके घर वालों की नजरों में बहुत ही अजीब साबित कर देता है कि देखो मैं अर्शी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं अर्शी को और ज्यादा हर्ट नहीं कर सकता या शादी के और ज्यादा फंक्शन को करके। तो जो हो चुका है ना, मानिए वही शादी हो चुकी है, अब अगर अर्शी आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो भी ठीक है। अब घर वाले सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना शादी बिना सिंदूर लगे वो वाला घर पे कैसे रह सकती है। अगर वो घर भी रह सकती है, अगर वो घर पे आ भी जाती है तो उसे एक पत्नी होने का सुख तो नहीं मिलेगा ना। अब ये सभी बातें उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध कुछ और प्लानिंग कर रहा है और उनको समझ में आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है बाबूजी यहाँ पे। खैर अनिरुद्ध बता देता है कि अर्शी मेरे साथ में पुणे जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे ये डांस कंपटीशन भाग ली। लेकिन वहीं पे गुरु लोग, लेकिन वहीं पे झनक भी जब ऑडिशन देती है, फाइनली कुछ मुश्किलें तो आती है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कम मार्जिन के साथ में भी ये पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर जाती है और फाइनली ये खुशी सबके सामने सेलिब्रेट करती है, सबको बताती है। लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं होता कि भला झनक कैसे इसमें भाग ले सकती है और कैसे जीत गई। अब सबके लिए समझो कि एक अंधेरी रात जैसी साबित हो जाती है। लेकिन सच में यही तो चीजें मजेदार होगी ना, सच में जब सामने मुलाकात होगी दूसरे से तो तुम कह सकते बवाल होने वाली है बहुत ज्यादा। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। अब एक्स्ट्रा प्लॉट कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा प्लॉट बस जो था वो यही था कि वो बस अपने जीत की सेलिब्रेशन की खुशी सब में बांटना चाहते हैं। लेकिन असली पोस्ट क्रेडिट वाला पिछला वाला ही होता है जिसमें बस बातें ये हो जाती हैं कि अनिरुद्ध झनक से मिलता तो है, लेकिन मिलने के साथ में उससे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि झनक ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और अर्शी से बेहतरीन डांस वो करती है। ये बात तो साबित हो ही चुका था, लेकिन अब यहाँ पे उससे और ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि अर्शी तो पूरी तरह अच्छी तरीके से डांस कर नहीं पाती, तो झनक का जितना पूरी तरीके से तय है। हालांकि यहाँ पे भाई कोई उसकी राइवलरी भी किसी के साथ में होगी। अब देखते हैं लोग कौन है। एक नए क्रिएटर की भी एंट्री की बात चल रही है, लेकिन अब पता नहीं ये बंदा कौन होगा, क्या करेगा क्या नहीं। देखते हैं लोग लोग मजा तो हो सकता है, मजा आ सकता है। हो सकता है कि वो अनिरुद्ध का अपोजिट हो, मतलब उसके ही कॉम्पिटिशन में झनक को पाने की जिद, मजा आएगा लोग।